विश्व विजेता बनाता है ऐसा राहु, धन का भंडार खोल देगा। किस भाव में है आपका राहु? नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और मित्रों मैं बात कर रहा हूं विशाल सिंह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आपका राहु धन और समृद्धि दाता बनेगा? क्या आपका राहु आपको विजेता बनाएगा? तो इसी पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, राहु सामान्यतः जहां बैठता है वहां का सामान्य जीवन प्रायः समाप्त हो जाता है और असामान्य जीवन का प्रारंभ होता है। जातक या तो विजेता बनता है या अपने ही भ्रमों में डूब जाता है। तो आपकी कुंडली का राहु आपको किस प्रकार के फल देगा, इस पर अभी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मित्रों, राहु की यदि हम बात करें तो ये भौतिक चीजों को दर्शाने वाला ग्रह है। राहु छल है, राहु रणनीति है, राहु विदेशी तत्व है। राहु आप देखें तो राहु तकनीक को बताता है, राहु नवाचार को बताता है, राहु मीडिया को बताता है, राजनीतिक क्षेत्रों को बताता है और अचानक से या तो उत्थान करवाएगा या अचानक से पतन करवाएगा। ठीक है, राहु जहां बैठता है वहां व्यक्ति की तृप्ति सामान्यतः नहीं हो पाती। ठीक है, अतृप्ति को बढ़ाता है ये और परिणाम भी अत्यधिक देता है। अब वो बात अलग है कि वो शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा, इस पर अभी हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि राहु यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होता है तो राजयोग कारक बनता है और पाप ग्रहों से दृष्ट या युत होता है तो कई बार भ्रम और लोभ का कारण बनता है या पतन का कारण बनता है। इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, लग्न भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों, स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर या उच्च राशि के होकर। अब देखिए, राहु की यदि हम बात करें मित्रों तो राहु कन्या राशि को स्वयं की राशि मानता है, यानी बुध की जो उच्च राशि होती है इसे अपनी स्वयं की राशि मानता है। मिथुन राशि में ये उच्च का होता है, धनु राशि में ये नीच अवस्था का होता है। यदि राहु लग्न भाव में उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हों या युत हों, और जिस शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट या युत हों वो अंश बल में बलवान होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने अंदर असाधारण क्षमताओं को समेटे हुए होता है। ठीक है, और भीड़ से कुछ अलग हटकर अपने आप को स्थापित करने की इन लोगों की जिज्ञासा भी रहती है और ये लोग अपने आप को स्थापित भी कर पाते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में राहु लग्न में बैठकर जातक को निश्चित रूप से सफलता देगा। ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति थोड़ा सा छल प्रपंच जानता हो उस प्रकार के लोगों को राहु थोड़ा अच्छा फल करता है और जीवन में अचानक से उठाता है, क्योंकि भीड़ से अलग हटकर कार्य करने की क्षमता जातकों को ऐसा राहु मित्रों देता है। मीडिया के क्षेत्र में यदि आप हैं तो उसमें आपको असाधारण रूप से लाभ देगा। सोशल मीडिया क्षेत्र में आपको लाभ देगा। ठीक है, और विदेशी संपर्क करवाएगा, विदेशी संपर्कों से लाभ करवाएगा। और यदि आपका कुंडली में लग्नेश मजबूत हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी ग्लोबल पहचान कायम करने में भी सफल होता है। ठीक है, यानी व्यक्ति को अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा वो ऐसा जातक अच्छे पद पर आसीन भी होगा और अपने द्वारा सफल भी होगा। अब लेकिन अब धन की यदि हम बात करें मित्रों तो स्वयं के नाम का ब्रांड, ठीक है, ऐसे व्यक्ति स्थापित कर पाते हैं और अचानक से धन समृद्धि आती है, अचानक से धन आता है, पैसा बनता है। फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठे हुए हो मित्रों तो सत्ताधीशों से भी ऐसे जातकों को लाभ होता है। सामान्य जन में ऐसे जातक अपना प्रभाव, अपनी छाप छोड़ने में आप देखेंगे कि ये लोग प्राय सफल हो जाते हैं। और लग्न में जब राहु बैठेगा तो व्यक्ति अपने नाम से ही कोई ना कोई ब्रांड बनाएगा और उसे बेचेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। लेकिन अब दूसरा पहलू भी थोड़ा जान लिया जाए। राहु लग्न में यदि बैठा हुआ है मित्रों, नीच राशि का हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो कई बार भ्रम में भी डुबो देता है। ठीक है, हम दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे। कई बार व्यक्ति जो होता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखावा करता है। कहने का मतलब है अहंकार भी होगा जातक को अपना ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य का यदि नेगेटिव राहु है यहाँ पर तो, और अपनी छवि का। माने लग्न में यदि राहु है तो ये भ्रमित करेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। और यदि लग्न में बैठा हुआ है तो आपको अपने चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। चरित्र का ध्यान रखेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से लग्न में बैठा हुआ शुभ राहु आपको अच्छे फल देगा, लेकिन लग्न में बैठा हुआ नेगेटिव राहु आपको भ्रमित करेगा और साथ साथ छवि पर कह सकते हैं कि असर पड़ता है इसका। तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर राहु के उपाय किए जा सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ हो। देखिए, दूसरे भाव में यदि राहु बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। दूसरे भाव में बैठे हुए राहु यदि उच्च के हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हैं तो निश्चित रूप से असामान्य स्रोतों से जातक को लाभ करवाएंगे। शेयर मार्केट हो, विदेशी या मुद्रा हो, उससे लाभ होगा।
ठीक है, शुभ स्थिति में जातक को प्रभावशाली बनाएगा। जातक की वाणी में एक सम्मोहन होगा, दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली होगी। अपनी बातों से लोगों को इस तरीके से बरगलाएगा कि लोग सहज उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ये हालांकि यहाँ पर जातक वाणी के माध्यम से धन को खींचेगा, ठीक है, वाणी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करेगा। किसी भी धन को कह सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूँगा, किसी भी धन को सही दिखाने की वो कोशिश करेगा, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। चाहे वो धन कहीं से आया हो, उसको सही दिखाने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। और अचानक से बड़ा लाभ भी यहाँ पर राहु ग्रह करवाते हैं। लेकिन ये शुभ राहु की मित्रों यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ध्यान रखिए अभी, ठीक है। अशुभ राहु की बात अभी हम करेंगे। दूसरे भाव में जब राहु बैठेगा शुभ स्थिति में, तो जातक के वाणी में मतलब एक प्रकार का आकर्षण होगा, ठीक है। जातक निवेश को भी आकर्षित कर पाएगा। यदि किसी क्षेत्र में आप इस प्रकार के हैं तो आप निवेश को भी आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरा राहु, मान लीजिए नीच राशि का राहु यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो झूठ और छल से धन कमाने वाला ऐसा जातक हो सकता है, ठीक है। वाणी से शत्रु बना सकता है ऐसा जातक, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए। आइए बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के मित्रों तीसरे भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है मित्रों, आप जानते हैं कि साहस का भाव है, ये परिश्रम का भाव है, इसके अलावा संचार कौशल का भाव है। यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठा है शुभ स्थिति में, तो राजनीति में ऐसे जातक आप देखेंगे कि प्रायः अपार सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। और कोई ना कोई जोखिम उठाने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत पाई जाती है। कोई भी निर्णय लेने से ये डरेंगे नहीं जीवन में। जहाँ पर इनको ऐसा लगे कि कठोर निर्णय लेना है तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी भी प्रकार के शत्रु वर्ग हो, उनके खिलाफ कोई डिसीजन लेना हो तो ये चूकेंगे नहीं। तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को जोखिम उठाने की एक अद्भुत क्षमता देता है, ठीक है। और छोटे प्रयासों से बड़ा लाभ करवाता है। बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, सामाजिक लाभ भी हो सकता है, ठीक है। और व्यक्ति अपने खुद के प्रयासों से करोड़पति बनने की क्षमता रखता है यदि इस प्रकार की स्थिति लग्न और लग्नेश की हो तो, ठीक है। व्यापार इत्यादि में आपको धन से लाभ करवाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप धन का लाभ कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है ये राहु मददगार होते हैं। अब तीसरे भाव में मित्रों राहु बैठते हैं तो एकदम से इतिहास बदल देने की क्षमता राहु जातक को देते हैं। अब तीसरे भाव में मित्रों राहु यदि बैठे हुए हैं लेकिन यदि नेगेटिव हो गए तो जातक चालाक होता है कई बार, ठीक है। और भाई बहनों के साथ संघर्ष की स्थिति बनती है। ये अशुभ स्थिति है जब तीसरे भाव में राहु यदि नेगेटिव फल करते हो तो। और इसके अलावा अब करना क्या चाहिए, भाई बहनों के साथ सामंजस्य बना के रखें और अति चालाकी, विशेष रूप से भाई बहनों के साथ चालाकी बरतने से बचना चाहिए। मित्रों आइए बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठ जाए तो किस प्रकार का फल हो सकता है। देखिए, चतुर्थ भाव में मित्रों प्राय राहु का बैठना शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चौथा भाव हृदय का भाव है, हृदय की शुद्धता का भाव है। अब चौथे भाव में यदि राहु बैठा है तो पहले हम शुभ फलों को भी थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर से आप धन लाभ कर सकते हैं, अपना स्टेटस ऊंचा कर सकते हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी में लाभ करवाता है यदि शुभ स्थिति में हुआ तो, शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हुआ तो। विदेश में निवास हो सकता है, वहां से लाभ करवाएगा क्योंकि नवी दृष्टि 12th हाउस पर जाएगी अब यहाँ पर। और इसके अलावा भौतिक सुखों की वृद्धि करता है, तो ये इसका शुभ पहलू हुआ। जमीन से, फ्लैट से, होटल इत्यादि से, विदेशी प्रॉपर्टी से, इनसे जो है ये राहु जो है आपको लाभ करवाता है चौथे भाव में बैठा हुआ हो तब, ठीक है। अब इसके अलावा इन्हें कुल मिलाकर राजसी जीवन देता है चौथे भाव में बैठा हुआ राहु शुभ स्थिति में होने पर। चौथे भाव में यदि राहु थोड़ा भी अशुभ हुआ तो मानसिक बेचैनी देगा, ठीक है। माता के साथ संबंधों को खराब करेगा। घर के लोगों के साथ भावनात्मक दूरी बनी रहेगी। हृदय की मलिनता, जैसे आप बोल सकते हैं हृदय से व्यक्ति शुद्ध ना रहे, इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण भी मित्रों राहु ग्रह कर देता है यदि अशुभ प्रभाव यहाँ पर दे रहा हो तो। क्योंकि चौथा भाव आखिर है क्या, हृदय का भाव ही तो है। व्यक्ति की भावना किस प्रकार की रहेंगी, हृदय से कितना शुद्ध रहेगा, उसी को तो चौथा भाव दर्शाता है। घर की सुख शांति को चौथा भाव दर्शाता है। और राहु थोड़ा भी निगेटिव हुआ तो ये चीज़ें, घर की सुख शांति भंग होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी यानी सुप्रभाव कमजोर पड़ता है। फिर आइए बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। मित्रों, कुंडली के पंचम भाव में यदि राहु ग्रह बैठते हैं तो पंचम भाव आप जानते हैं शिक्षा और संतान का भाव है ये। इसके अलावा आपकी उच्च शिक्षा का भाव भी कुंडली का पंचम भाव आता है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि का भाव भी पंचम भाव है। यहाँ पर यदि शुभ राहु बैठते हैं तो तेज दिमाग होगा व्यक्ति का। किसी भी कार्य जो आपका उलझा हुआ है उससे निकलने की एक क्षमता राहु यहाँ पर आपको दे देते हैं। तेज दिमाग देंगे, रणनीतिक सोच देंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्टार्टअप इत्यादि के कार्य हैं तो उसमें सफलता देंगे। ट्रेडिंग के कार्य, शेयर मार्केट इत्यादि में सफलता देते हैं। यानी जातक के पास एक बहुमुखी प्रतिभा यहाँ पर होती है शुभ राहु यदि है, शुभ ग्रहों से दृष्टि आई होते हैं तो,
ठीक है। इसके अलावा धन की यदि हम बात करें तो हाई रिस्क हालांकि रहता है, लेकिन हाई रिटर्न भी कई बार दे देते हैं ये, ठीक है। इनोवेशन से व्यक्ति अपनी कमाई कर पाता है, नवाचार से व्यक्ति अपनी कमाई कर पाता है, अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में जातक ऊंचा उठ पाता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में राहु ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में यदि नेगेटिव प्रभाव यदि दें तो प्रेम में धोखा, संतान से कष्ट, शिक्षा में बाधा, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। मित्रों, छठे भाव में तो राहु ग्रह कारक होते हैं, आप सभी जानते हैं। शत्रु पर पूर्ण विजय देते हैं शुभ राहु यहाँ पर यदि बैठा हुआ हो तो, और जातक अपने सिस्टम का एक प्रकार का मास्टर बन जाता है। जिस काम को वो कर रहा होता है उस काम को वो भली भांति ढंग से करता है, उसे पता है कि लोगों से किस प्रकार से काम निकालना है। इस प्रकार की चीजें जो है राहु ग्रह कुंडली के छठे भाव में बैठकर दे देते हैं। छठे भाव का राहु यदि शुभ है तो शत्रुओं पर पूर्ण विजय देगा, कोर्ट केस में विजय देगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता देगा आपको, ठीक है। प्रशासन, सेना, पुलिस इत्यादि में यदि आप हैं तो उसमें उन्नति देगा या उनसे संबंधित कार्यों में धन देगा, ठीक है। और धन की यदि हम बात करें तो नौकरी से आपको धन की प्राप्ति होगी, सेवा के कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति कुल मिलाकर राहु यहाँ पर करवा देता है। सिस्टम को हराकर आगे बढ़ने की क्षमता राहु महाराज यहाँ पर दे देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप सिस्टम से भी कार्य निकालना जानते हैं। ये शुभ पहलू है। अशुभ पहलू क्या हुआ? तनाव देगा। यदि राहु ग्रह छठे भाव में अशुभ स्थिति में है तो मानसिक तनाव देगा, और इसके अलावा मानसिक तनाव के अलावा आपको रोगों में फंसा सकता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत यहाँ पर बनती है। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव में भी राहु सामान्यता तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग है तो उसको हम भली भांति समझेंगे। सप्तम भाव में राहु शुभ स्थिति में होने पर विदेशी चीज़ों से लाभ देता है, शक्तिशाली एक अच्छा जीवन साथी देगा, ठीक है, तेज तर्राट जीवन साथी देगा, जो कि आज के आधुनिक युग के हिसाब से जो बुद्धि का लेवल होना चाहिए उस हिसाब से देगा। और व्यापारिक हिसाब से देखा जाए तो व्यापार में, कार्य में, धंधे में आपको सफलता देगा। राहु कुल मिलाकर यदि सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में यदि है, तो ऐसी स्थिति में जातक को बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ करवाएगा, ठीक है, पब्लिक डीलिंग में सफलता देगा, ठीक है, और किसी भी प्रकार के काम धंधे में ये लाभ करेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से मित्रों यदि देखा जाए तो देखिए, विवाह में धोखा मिलने की आशंका बनी रहती कई बार यदि खराब प्रभाव दे रहा हो तो, ठीक है, और भ्रम बना रहना, और इसके अलावा कानूनी विवाद में उलझा देना नेगेटिव पहलू होने पर। यदि शुभ पहलू है तो क्लाइंट से लाभ हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव जो है वो आप जानते हैं कि आकस्मिकताओं का भाव है, ठीक है। यहाँ पर यदि शुभ स्थिति में राहु होते हैं तो, हालांकि शुभ प्रभाव थोड़े से कम देखने को मिलते हैं राहु जब अष्टम में होते हैं तो, और विशेष रूप से तुला लग्न को छोड़कर। तो देखिए, दुर्घटना का भय देगा यदि अशुभ राहु है तो। पहले हम नेगेटिव प्रभाव की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा आपको मानसिक रूप से अस्थिर करेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है यदि नेगेटिव हुआ तो। लेकिन यदि शुभ हो जाए तो रिसर्च में सफलता, ऑकल्ट साइंस में सफलता, इंश्योरेंस में लाभ, टैक्स इत्यादि में लाभ, ठीक है। अचानक से कोई बड़ा धन मिल जाए, अचानक से कोई बड़े ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जिसके कारण आपका सामाजिक स्तर ऊपर उठ जाए, इस प्रकार की चीज़ें देगा अष्टम भाव का राहु। इसके अलावा गुप्त ज्ञान देगा, अचानक से कोई भी किसी भी क्षेत्र से लाभ करवा सकता है। ये शुभ पहलू होता है जब अष्टम भाव में राहु ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो। मित्रों, आइए बात करते हैं कुंडली के नवे भाव की। देखिए, कुंडली का 9th हाउस की यदि हम बात करें तो नवे भाव में यदि राहु ग्रह बैठते हैं शुभ स्थिति में तो विदेश में जातक का भाग्य चमकता है, ठीक है, यानी वैश्विक विचारधारा वाला व्यक्ति ऐसा होगा। और कुंडली के नवे भाव में राहु ग्रह शुभ स्थिति में यदि होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इनका ज्ञान होता है, ठीक है, और उसमें बड़े लेवल पर जातक सफलता प्राप्त भी करेगा, धर्म करेगा, लेकिन हालांकि वो धर्म दिखावे के लिए कई बार होगा, लेकिन कुल मिलाकर उसका नाम हो, उसका ख्याति हो, इस प्रकार की जिज्ञासा मनोभाव मन में बने रहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता, ठीक है, वहाँ से धन प्राप्ति होना, विदेशी यात्रा से धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार की चीज़ें देता है। यदि अशुभ हुआ तो गुरु से मतभेद होना, पिता से मतभेद होना, ठीक है, और धर्म में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं कुंडली के 10th हाउस की। यदि 10वें भाव में राहु बैठ जाए तो देखिए, 10वें का राहु मित्रों सामान्यतः काफ़ी अच्छा प्रभाव देता है। 10th हाउस में बैठा हुआ राहु यदि शुभ होता है तो आप जानते हैं कि करियर में तो ये सफलता देते ही देते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता देंगे, कारपोरेट इत्यादि में आपको सफलता देंगे, प्रशासन में जातक उच्च पद प्राप्ति कर सकता है, सत्ताधीशों से लाभ ये देगा। इसके अलावा करियर में जातक अपार धन कमाएगा, ठीक है, यानी धन के मामले में राहु ग्रह आपको निराश नहीं करेंगे यदि शुभ स्थिति में ये बैठते हैं तो। शुभ स्थिति का मतलब है कि उच्च राशि के होकर, कुंडली के योग कारक ग्रह बनकर,
बैठे हुए हों तो। लेकिन यदि अशुभ प्रभाव यदि देने लग जाएं, ठीक है, तो किसी भी प्रकार के स्कीम में फंसने का खतरा भी बना रहता है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए। सत्ता के दुरुपयोग के कारण आपको उसके परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई ना कोई प्रशासकीय कार्यों में आपको उलझन का सामना करना पड़ सकता है यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो, ठीक है। या सत्ता में यदि आप हैं तो वहां से पतन होने की आशंका भी बनती है यदि नेगेटिव प्रभाव दे रहे हो तो। शुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको शिखर पर पहुंचाएंगे, नेगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में पतन भी कई बार ये करवा देते हैं। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के एकादश भाव की। देखिए कुंडली का एकादश भाव आप जानते हैं कि ये आय का भाव है। यहाँ पर असीम धन राहु ग्रह देते हैं यदि उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों, शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो तो, ठीक है। जातक का खुद का अपना एक ऐसा नेटवर्क होगा कि जो जरूरत पड़ने पर उसको विशेष लाभ करवाएगा, ठीक है। मित्र मंडली की मैं यहाँ पर विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा बड़े नेटवर्क के माध्यम से, हाई प्रोफाइल दोस्तों के माध्यम से जातक के सपने प्राय पूरे हो जाते हैं शुभ स्थिति में होने पर, ठीक है। यानी मल्टीपल इनकम के सोर्सेस राहु ग्रह बनवा देते हैं एकादश भाव में बैठकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शक्तिशाली हो जाते हैं ये प्राय धन के मामलों में, प्राय इच्छा पूर्ति के मामलों में। यदि मान लीजिए कि राहु एकादश भाव में बैठे हुए हैं और अशुभ हो गए किसी भी रूप में तो लालच बढ़ाएंगे और गलत संगति में फंसाएंगे, तो इनसे बचना है। अदरवाइज राहु के फिर यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे यदि आप इन चीज़ों में फंसते हैं तो। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली का 12th हाउस की। यदि 12वें भाव में राहु ग्रह बैठ जाएं, देखिए कुंडली का 12th हाउस क्या है, खर्चों का भाव है और अध्यात्म का भाव भी यही है और साथ साथ शयन वाला भाव भी यही है, विदेश का भाव भी यही है। 12वें भाव में मित्रों राहु ग्रह यदि बैठते हैं और शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो विदेश में जातक बच सकता है। मल्टीनेशनल अलग अलग देशों से जातक कमाई करने की क्षमता दे सकता है राहु, यदि लग्न और लग्नेश की इस प्रकार की स्थिति बने और राहु पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो, ठीक है। आध्यात्मिक गहराई भी देगा, हालांकि इस प्रकार की आध्यात्मिक गहराई कई बार व्यक्ति के स्वार्थ पूर्ति के लिए हुआ करती है। विदेशी स्रोतों से धन आएगा, ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं, आयात निर्यात इत्यादि के क्षेत्रों में भी राहु लाभ करते हैं यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो, ठीक है। और यदि अशुभ हो जाए तो अनियंत्रित खर्च होना, गुप्त शत्रु परेशान करे इस प्रकार की स्थिति होना, ठीक है, नींद या डिप्रेशन इत्यादि की समस्याएं बनना, इस प्रकार की आशंकाएं कई बार बनती है। तो सीधी सी बात है मित्रों, राहु जहां बैठता है वहां का सामान्य जीवन प्राय समाप्त होता है और असामान्य जीवन प्रारंभ कर देता है, ठीक है। वे जातक या तो विश्व विजेता बनता है, विश्व विजेता का मतलब है कि अपने क्षेत्र का विजेता बनता है, या फिर उसे भ्रम में भी कई बार डुबे देता है। रहा सवाल विश्व विजेता बनने का, तो ये अन्य ग्रह स्थितियों, लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति क्या है, भाग्य भाव भाग्येश की स्थिति क्या है, ये संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके इसके बाद ही इस विषय में कुछ प्रमाणिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।